आपके सीट नंबर के साथ, जैसा 11,225 से लेकर 11,250 तक 25 बच्चे कौन से हाल में रहेंगे वो आपको देखना है। कोई टीचर आपकी रहनुमाई नहीं करेगा, वो आपको खुद देखना है। इस बार नया रूल्स ये आया है सर कि हर हाल में ये तो सिर्फ 25 बच्चे ही रहेंगे। अगर 26वां बच्चा कोई होता है उसके लिए अलहदा से एक हॉल बनाना है। अगर फर्ज कीजिए आप ये मत सोचिए कि मेरे पीछे जो है तो अगर सीरियल नंबर से किसी की सीट नंबर आए हैं तो ये मत समझिए कि हम एक हॉल में हो सकते हैं। हो सकता है कि उर्दू में से कुछ बच्चे दूसरे हॉल में भी तकसीम हो जाए, ये भी हो सकता है। तीसरा ये, जब आप आधा घंटा पहले जैसे ही इंटर करेंगे आपको आंसर पेपर दिया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देने से पहले आंसर पेपर दिया जाएगा, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए उसके सफ़ात बराबर है या नहीं। सफ़ा नंबर 1 से लेकर 3 से शुरुआत होती है, 3 से लेकर 25, 26 जो भी है, अगर उसमें कहीं पर भी कोई फटा हुआ अगर कोई सफ़ा अगर आता है तो फौरन वो वापस कर दीजिए। आप दूसरा सफ़ा जो है तो दूसरा आंसर पेपर लिखने से पहले, सीट नंबर लिखने से पहले आप आंसर पेपर को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। उसके बाद का अमल यह है कि आप इत्मीनान रख लीजिए कि आपका बराबर आंसर पेपर है। उसके बाद अपना हॉल टिकट टेबल पर रखिए, उसमें जो सीट नंबर दिया गया है उस सीट नंबर के हिसाब से आप तमाम जो है तो उसके कॉलम भरिए। इंग्लिश में जो सीट नंबर लिखना है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में जो है तो उसके गलतियां कर सकते हैं, तो उसमें जो दिया गया है वर्ड्स में उसको आप लिखिए, देखकर लिखिए। उसके बाद आपके वहां पे दस्तखत कीजिए। आपको जो बार कोड दिया जाएगा ये खास तौर पे आप याद रखिए, कभी कभी टीचर से वहां ये गलती हो जाती है सेंटर पे कि अगर उर्दू का अगर जो हिंदी मराठी में अक्सर होता है सर कि हिंदी के पेपर को मराठी का बार कोड आ जाता है, मराठी के पेपर को हिंदी का आ जाता है। ऐसा साइंस अव्वल का साइंस दुआम का आ जाता है, साइंस दुआम का साइंस अव्वल का भी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है। तो सबसे पहले अपना बार कोड जो आपको वहां पर टीचर लगाएगा उस बार कोड को आप अच्छी तरह से, उस पर आपका सीट नंबर रहेगा, वो सीट नंबर देख लीजिए कि वो आपका ही है क्या। बार कोड समझता ना, कोई सफेद जो चीज जो बताए थे आपको, तो वो उस पर आपका सीट नंबर रहेगा, सब्जेक्ट रहता है उस पर, वो सब्जेक्ट है या नहीं आपको जो है तो बराबर देखना है, उसको छेड़ना नहीं है। एक बार स्टिकर अगर लग चुका है, अगर जो है तो कोई भी वहाँ इन्विजिलेटर रहता है, वो टीचर्स अगर रहता है वो आपके आंसर पेपर पे लगा देता है, तो उसको छेड़िए मत कि वक्त है उसको खेलते बड़े, किसी किस्म की पेन की उसकी निशानी मत कीजिए। उसके बाद सबसे अहम है, देखिए ये कि लैंग्वेज ऑफ आंसर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश के वक्त इंग्लिश लिख देते हैं, मराठी के वक्त मराठी लिख देते हैं, उर्दू के वक्त उर्दू लिखते हैं, हिंदी के वक्त हिंदी लिखते हैं। लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका कोई भी मजमून का पेपर रहे वहां पे उर्दू ही लिखना है। ठीक है, आप उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, ये अलग बात है कि उर्दू मीडियम का है लेकिन बच्चे इंग्लिश में लिखकर ला रहे हैं, वो अलग बात है। आपको वहां पे उर्दू ही लिखना है। उसके बाद नीचे का स्टेप मजमून रहेगा, जो भी सब्जेक्ट है उसको अव्वल दुआम आता है। देखिए उर्दू इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको हिंदी में मराठी फर्स्ट है, मराठी में फर्स्ट पेपर डालना है, हिंदी में सेकंड डालना है। साइंस का फर्स्ट सेकंड, अलजबरा फर्स्ट, ज्योमेट्री सेकंड, उसी तरह से तारीख फर्स्ट और ज्योग्राफी सेकंड। ये आपका होगा फ्रंट पेज का। उसके बाद सेकंड पेज 3 नंबर से आपको शुरुआत करना है, पेज नंबर सफा नंबर 3 से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं उर्दू मीडियम में बोल के इधर से 26 से शुरू करते हैं, वो मत कीजिए आप। जहां से आपने लिखे उसके बाद पेज जैसे ही पलट गया वहां 3 नंबर से आपको शुरुआत करना है। एक साइड से आपको मार्जिन हाशिया मारना है। उसके बाद सवाल नंबर जो भी आपको आसान नजर आता है उसको पहले क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेंगे आपको, आप उसको 2-5 मिनट 10 मिनट अच्छे से पढ़ लीजिए। अब थोड़ा रूल्स चेंज हो चुका है, पहले 10 मिनट पहले दिया जाता था,
क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अब 10 मिनट बाद दिया जा रहा है। जैसे 11 से 2 है आपका पेपर, तो 2:10 में आपका पेपर लिया जाएगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं। तो इस बात का जो है तो आप इत्मीनान से पहले जो है तो क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। उसमें जो भी आपको अगर आसान नजर आता है, समझे आपको उर्दू में मजमून अलग क्वेश्चन नंबर 5-6 है, लेकिन वो आपको वो आसान नजर आ रहा है, तो सबसे पहले वो हल कर लीजिए। ऐसा सीरियल से लिखने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी स्टडी है माशाल्लाह से, तो आप सीरियल से लिखिए, बहुत अच्छी बात है। हर सवाल का क्वेश्चन नंबर उसका बेट बराबर जो है सवाल, जैसा सवाल नंबर 1 का अलीफ का तीसरा लिख रहे हैं आप, सवाल नंबर 90 वाले पे गौर से सुन लीजिए इस बात को, कि आने वाले साल आपके साथ भी यही रहेगा। क्या पता नहीं फिर बोर्ड खत्म होता है या इसके अभी कोई इल्म नहीं है। 26 से है, तो यानी इसका मतलब ये अमल पर आप पे भी लागू रहेगा। सवाल नंबर 1 का समझो आप बे का तीसरा करे, तो सवाल नंबर बे का तीसरा वहां पर लिखिए, सवाल मत लिखिए, सिर्फ सवाल नंबर डालिए और उसके बाद डायरेक्ट जो है तो आप जवाब शुरू कीजिए। सवाल में वक्त जाया मत कीजिए। हाँ, लेकिन खाली जगह के लिए, जोड़ने के लिए मुकम्मल बयानात लिखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उसके जवाब डाल देते, उसके मार्क्स कट जाते हैं। वो हमदर्दी में एग्जामिनर दे देता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका रूल्स है कि मुकम्मल खाली जगह लिखना जरूरी है, मुकम्मल जुमला होना जरूरी है, वहाँ हिदायत होती है। हाँ, क्योंकि उसके स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि आपको किसी किस्म का मार्क्स जो है तो नहीं देना है। उसी तरह लैंग्वेज में जो जोड़े आते हैं, तारीफ जियोग्राफी में जोड़े आते हैं, उसको लकीरों के जरिए जाहिर मत कीजिए, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये साल उन्होंने खास तौर से मीटिंग लेकर कहा है कि उसके मार्क्स कतई देना नहीं, उसको अलीफ बे उसका जो भी जवाब है उसके सामने लिखिए, जो भी जवाब है उसका सामने लिखिए। अगर एक सवाल आपका गलत हो जाता है, उसका जवाब गलत हो जाता है, तो उसको लकीर मत मारिए, उसको कट मत कीजिए। आपको अगर वो जवाब अगर 10 बार लिखना है तो लिखिए, लेकिन पहले जवाब को आप कट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पहला जवाब आपका सही हो और उसके निशानात आपको मिल सकते हैं। सबसे अहम, हर सवाल को आप हल करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो सवाल नंबर डाल के उसका जवाब छोड़ना क्यों नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अभी 10वीं 12वीं में इंग्लिश में 8 मार्क्स के क्वेश्चन गलत आए, 8 मार्क्स के। अगर बच्चों ने वो अगर क्वेश्चन नंबर डाले हैं तो 8 मार्क्स उनको फ्री के मिल जाएंगे, फ्री के। तो इसलिए आप कोई भी सवाल छोड़िए मत, हर सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद इत्मीनान से जो है तो खुश खत लिखने की कोशिश मत कीजिए। खुद से मुराद यानी बहुत इत्मीनान से लिख रहे हैं, बहुत जमा कर लिख रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपकी जो रनिंग जो राइटिंग है उसमें लिखिए, जायज सवालात हल मत कीजिए। जायज सवालात से मुराद, अगर सवाल जो है तो किसी 3 के जवाब दीजिए और वो 5 दिए जा रहे हैं, तो आपको 3 ही हल करना है। अगर आपके पास वक्त बचता है तो 2 आप बाद में एक्स्ट्रा से हल कर सकते हैं, उसमें टाइम जाया मत कीजिए। उसके बाद का अमल यह है आपका कि पेपर खत्म, अगर आपका पेपर जल्द हो जाता है तो आप अच्छे से दोबारा से पूरा पेपर जो है तो रिवीजन कीजिए, आंसर पेपर, कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं हो चुकी है। उसके बाद आप जो है तो मेरे हिसाब से तो लैंग्वेज को तो वक्त नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आपने अगर स्टडी बेहतरीन तरीके से की है तो उसमें आपको अगर वक्त मिलता है आखिर में तो आप उसको अच्छे से चेक कीजिए। सबसे अहम, कलर पेन का इस्तेमाल नहीं होगा। आप अगर ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरे एक ही मजमून में, समझे आपका उर्दू में आपने ब्लू पेन इस्तेमाल कर लिए और आपको दिल बोल रहा है कि इंग्लिश में मैं काले पेन से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन वक्त वाहिद में 2 पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्केच पेन का, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी किस्म की कोई बयानबाजी लिखे नहीं जाएंगी। मैंने इससे पहले भी क्लास में कहा था, मेरे अब्बा गरीब है, मेरे अम्मी जो है तो बर्तन धोने जाते हैं, बराए मेहरबानी मुझे पास कर दीजिए। ऐसे कई पेपर ऐसे आते हैं, या 786 से शुरुआत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत कर रहे हैं, ये आपकी निशानी रहेंगी, या बाहर आपको जो है तो रेस टिकट मिल जाएंगे। किसी भी किस्म की कोई निशानी नहीं होना चाहिए।
कहीं पर भी आपका नाम पता एड्रेस नहीं होना चाहिए। इसीलिए खत में जो लिखा एक आता है सवाल खत लिखने का उर्दू का, उसमें अलीफ बे जिम जो आता है, इसीलिए लिखा जाता है कि वहां आपका नाम छुपा रहे। बारकोड का इसीलिए इस्तेमाल किया जाएगा, आप नाम से नहीं पहचाने जाएंगे, सीट नंबर से पहचाने जाएंगे कि आपका ये सीट नंबर, या आपको वहां पे नाम से कोई नहीं पुकारेंगे, जोहा आ जाओ, तमकीनात आ जाओ, फला आ जाओ, नहीं, आपको सीट नंबर से जो पुकारा जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो तो बातें थी बहुत अहम थी। आई कार्ड रोजाना अपने साथ रखिए हॉल टिकट के साथ। और सबसे अहम, कल हम हमेशा हम जो तो मसूदरी में गए थे, हर स्कूल में यह तय हो चुका है कि किसी भी किस्म की चीटिंग नहीं होगी। आप इसको जो है तो बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि मैं जिला परिषद में हूँ और मैं जो तो यहाँ हूँ और मैं जैन में हूँ और मैं वहाँ हूँ। आपके अपने स्टेडी पर पास होना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई सवाल मत छोड़िए। तो हर स्कूल ने अंबड़ के तय किया है कि किसी भी किस्म की, अब आपकी किस्मत है, अगर कोई अगर गरीब आ गया अफसर के जैसा अगर मिजाज का और आपको कुछ बता दिया तो वो अलग बात है। किसी के रहम पर मत रहिए। या बाई चांस मदर सर आ गए, उन्होंने चलते फिरते बता दिया, किसी को हाल में परेशान भी मत कीजिए। परेशान से मुराद कि अगर जो लिख रहे हैं होशियार बच्चे हैं, उसकी ओढ़नी पकड़ के खींच रहे, उसका बोखा पकड़ के खींच रहे, ऐसे वक्त में कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत जवाब भी बता देते हैं। 2 का 3, 3 का 2, 2 का 5। ये अक्सर ऐसा होता है, हम हमारा तजुर्बा है बेटे, हमको मान। कोई अगर टीचर अगर आपको जवाब बता रहे तो उसमें भी जो है तो इत्मीनान मत रखिए कि ये सही हो सकते। अगर समझो मैं हूँ, मैं तारीफ पे उर्दू का और मैं आगे इंग्लिश का बता रहा हूँ, नहीं बता सकता मैं, वो क्या करते हैं ये हाल से सुन के वो हाल से सुन के आपको आकर बता देते। ऐसे कई दफा गलतियां होती है। अगर अपने को इत्मीनान है हमारा जवाब सही है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया, आप दूसरे सफे पे लिख दीजिए, अपना जवाब गलत मत कीजिए, अपना जवाब गलत मत कीजिए। आप दोबारा से मैं बोल रहा हूँ आगे तो उसको लिख लीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन पहले जवाब को गलत मत कीजिए। जो छोटी छोटी बातें थी, ज्यादा वक्त जो है तो आपका ले चुका हूँ। अल्लाह ताला से मैं फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको हर मुकाम पे जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह